आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पे बाउंड्रीज़ होती है, हमारे हर रूम की बाउंड्री होती है, हमारे जो नेबर होते हैं उनके साथ भी बाउंड्रीज़ होती है। तो ऐसी ही बाउंड्रीज़ हमें लाइफ में भी क्रिएट करनी है। अगर हम अपनी कुछ बाउंड्रीज़ फिक्स कर लेते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ बना लेते हैं, तो हम जो है बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स के साथ बाउंड्री, हमारे पर्सनल रिलेशन में बाउंड्री, हमारे वर्क प्लेस में बाउंड्री, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन उसके बाद में जो है हम अपने पूरी तरह से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो इस मतलब होती है लिमिट्स। आप अपनी हर चीज़ की लिमिट्स बना लोगे तो आप ही हैप्पी रहोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बाउंड्रीज की। जैसे बहुत जन होते हैं ना, आजकल फॉरेन कल्चर बहुत फेमस है, वहाँ करने लगते हैं एक दूसरे से मिलके। अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं होती एकदम पुरानी माइंडेड की। पर कई लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं होता। हर किसी से आप इस तरह से हक करके मिलना ऐसे नहीं कर सकते। अब कुछ लोग होते हैं आपको बार बार टच करके बात करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो आप अपनी लिमिट में रहिए, आप इस तरह से बात मत करिए। कोई भी हो सकता है वो नॉर्मली कर रहा हो, ठीक है, लेकिन एक बार उसको बुरा लगेगा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि नहीं ये चीज़ नहीं है। आपने एक बार बोला खराब लगा, लेकिन उसके बाद जो है अपनी अपनी बाउंड्रीज और लिमिट सेट करें। नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा, आपके लिए जो है कंफर्टेबल हो जाएगा। फिजिकल क्लोजनेस के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे एक कोलीग थे जो ऑफिस में ही रहते थे, बहुत ही अच्छे से काम करते थे, लेकिन एक मेल कलीग थे जो जो क्या करते थे ना, बार बार उनके डेस्क पे हाथ रख के बात करते, बार बार क्लोज आके बात करते। तो उनको भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली गई और उसके बाद में वो फ़ोटो कहाँ की कहाँ वायरल हुई, और इस चीज़ की तो पूरी रिमर बन गई कि भाई ये है वो है, इन लोग का ये चल रहा है वो चल रहा है। तो उस टाइम में जो है उसे समझ में आया कि अगर वो उस टाइम में बोल देती कि प्लीज़ आप मेरे इतनी क्लोज मत आइए, तो उसे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनकेस कभी ऐसा होता है आपके ऑफिस में, कुछ कोई ऐसा है, कोई आपका सीनियर है या कोलीग है जो ऐसे बार बार आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है और आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो वो जितनी क्लोज आ रहा है आप उतनी डिस्टेंस में जाइए, जितनी क्लोज आ रहा है उतनी डिस्टेंस में जाइए। उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यू आर नॉट कम्फर्टेबल। और फिर भी उनको नहीं समझ में आया तो आप उनको बता सकते हैं कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल, आप जिस तरह से बात करते प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो इस तरह से आपको जो है अपनी लिमिट सेट करनी है। इमोशनल बाउंड्रीज, जैसे किसी वजह से आपका मूड ख़राब है या आप बहुत ज़्यादा खुश है, तो सामने वाला बोलेगा अरे क्या बात है, बहुत ज़्यादा खुश है, बता दो हमें क्या बात है। या फिर अरे तुम तो बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या बात है भाई, हमसे शेयर करो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मुझे खुद को ठीक करना है, उसके बाद मैं लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और दूसरी बात, आपको हर किसी के सामने एक्सप्रेसिव नहीं होना है। इसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं जजमेंटल होते हैं। इसीलिए आपको जो है एक सही इंसान को देखना है कि हाँ इस इंसान के सामने मैं अपनी बात बता सकती हूँ, और एक्सप्रेसिव होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं। उसकी भी आप एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, मुझे इन पर्टिकुलर लोगों के साथ जो है एक्सप्रेस करना है खुद को, इन लोगों के साथ जो है मेरी इमोशनल बाउंड्री है। तो इससे क्या है, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर बस कंट्रोल करना है। टाइम बाउंड्रीज, अब टाइम बाउंड्रीज जो मेंटेन करते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे आप सारे दिन फ़ोन पे लगे हो, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। खुद की एक टाइम बाउंड्री सेट करनी है, इतनी देर मुझे ये करना है, इतनी देर मुझे ये करना है, ये सब काम करके इतनी देर मुझे फ्री रहना है। इस तरह से थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप अपनी टाइम बाउंड्री सेट कर लेते हो तो आप कोई भी काम को टाइम पे भी पूरा करोगे, और अगर कोई आपका पेंडिंग वर्क बचेगा ही नहीं तो आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे, आपको स्ट्रेस जो है बहुत ही कम होगा। तो टाइम बाउंड्रीज जो है आपको मेंटेन करनी है। इंटेलेक्चुअल बाउंड्री, अभी किसी चीज़ की कोई डिस्कशन हो रही है, उसमें आप जाके इन्वॉल्व हो गए, हर तरह की डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो इससे आप कोई बहुत क्लेवर नहीं बन रहे हो, आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए अरे किसी को ज़रूरत फील नहीं हो रही तो उसको जाके आप सजेशन मत दो, अपनी बाउंड्री सेट कर लो। किसी को ज़रूरत है, अगला पूछेगा तो अच्छी से अच्छी सजेशन दो। कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा तो आपको ज़बरदस्ती से डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। है मटेरियल बाउंड्रीज। मटेरियल बाउंड्रीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसकी बाउंड्री बनाते टाइम हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी कुछ नेगेटिव कमेंट सुननी पड़ती है, लेकिन ये आप बना लोगे ना बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा। जैसे समझो आपके पास कार है, आपकी बाइक है, आपकी स्कूटी है, आपका फ्रेंड बोलेगा अरे यार तेरी स्कूटी दे देना यार, थोड़ी दूर तक चला के आता हूँ, अरे यार तेरी बाइक दे दे यार, मुझे बस वहाँ तक जाना है। क्लियर मैसेज दे देंगे कि देखो
मेरी जो स्कूटी या बाइक है उसको सिर्फ एक ही जन हैंडल करता है, 2-3 जन के हाथ में जाने से ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं दे पाऊँगा, सॉरी मेरा पेट्रोल कम है, ये कम है। एनीवेज़ 1-2 बार एक्सक्यूज़ बनो, अगला समझ जाएगा कि ये देने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस ठीक है। अगले को ख़राब लगेगा बट आपने अपनी लिमिट सेट कर लिया, आपने उसके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं किया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को बहुत इमरजेंसी हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बहुत इमरजेंसी कुछ हो, आप उस टाइम उसको दे दो ठीक है। लेकिन एक रेगुलर हैबिट बन जाती है ना कि हाँ, मैं तो इसके साथ मेरी कार शेयर कर रहा हूँ, स्कूटी शेयर कर रहा हूँ, ये सब इस चीज़ को थोड़ा सा एक अपनी लिमिट बना लें। क्योंकि क्या है ना, ये सब चीज़ें अगर आप भी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो फिर क्या इस चीज़ से थोड़ी ख़राब लगेगी, अरे ये तो इतनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव है। यस आई एम, इस चीज़ की आप बाउंड्रीज़ बना लो, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बाउंड्रीज़ के बारे में। रिलेशनशिप बाउंड्रीज़ जो होती है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने तो तुम्हें सारी बात बता दी, सारे अधिकार तुम्हारे हैं, हस्बैंड पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रही हो, फ़ोन में क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, सब कुछ मुझे बताओ, मेरे अकॉर्डिंग रहो, मेरे अकॉर्डिंग ड्रेसअप करो, मेरे अकॉर्डिंग ये करो। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। और नहीं आपको ऐसा करना है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग रहो, मेरे अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स से बात करो, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ जाओ वहाँ जाओ। नो, सबको एक प्राइवेसी चाहिए, आपको अपनी लिमिटेशंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बोलेगा तुम ये जॉब करो, तुम जॉब कर सकते हो तो करो, वाइफ बोलेंगी तुम ये नहीं ये जॉब करो, यहाँ ट्रांसफर, तो ये सब चीज़ें नहीं। हमें क्या है अपनी लिमिटेशन जो है सेट करनी है, क्योंकि अगले की भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, उनकी भी एक फ्रेंड सर्कल है, उनके भी पेरेंट्स हैं। तो ये लिमिट्स अगर आप सेट कर लेते हो तो जो रिलेशनशिप पे जो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है उनसे आप बच सकते हो। दोस्तों मैंने ये जो भी बाउंड्रीज़ आपको बताई है, जो भी लिमिटेशंस आपको बताई है, इन्हें अगर आप सेट कर लेते हो, उसके बाद जो है आप अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में जा सकते हो, क्योंकि आपको किसी से डर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, ना किसी को आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो, ना कोई आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। ये सब चीज़ एक बार आप मेंटेन कर लेते हो तो बहुत ही हैप्पी और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप जीते हो। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।